क्या हो अगर इंसान की उम्र 150 से 200 साल या उससे ज़्यादा सालों तक हो जाए? न बुढ़ापा, न बीमारी, न मौत का डर। क्या तब दुनिया खुशहाल दुनिया बन जाएगी या फिर इंसान परेशान हो जाएगा इतनी लंबी उम्र जीने से? तो आज हम बात करेंगे उस सवाल की जो कई सालों से इंसानों को परेशान करता आ रहा है। क्यों इंसान बूढ़ा होता है, शरीर कमजोर हो जाता है? क्या कारण है कि शरीर की उम्र एक तय सीमा तक ही बढ़ती है? आखिर क्यों इंसान ज़्यादा से ज़्यादा उम्र नहीं जी पाता है? तो चलिए आज हम इसी बात को बायोलॉजी और फ्यूचर टेक्नोलॉजी के नज़रिए से गहराई से समझते हैं। पहले तो हम वैज्ञानिक कारणों से समझते हैं कि मौत की असली वजह क्या होती है। असल में हमारे शरीर की हर कोशिका यानी कि सेल एक समय के बाद मर जाती है या काम करना बंद कर देती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे डीएनए के अंत में छोटे छोटे टेलोमीर्स होते हैं जो कोशिका को सुरक्षित रखते हैं। हर बार जब कोशिका डिवाइड होती है तो टेलोमीर्स थोड़ा छोटा हो जाता है और जब ये बहुत छोटा हो जाते हैं तब कोशिका मर जाती है। यानी हमारी उम्र हमारे टेलोमीर्स में छिपी है। इसी प्रोसेस में हर दिन हमारी कोशिकाओं में लाखों बार डीएनए भी डैमेज होता है। ज्यादातर बार शरीर इसे रिपेयर कर लेता है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ ये क्षमता घटती जाती है। नतीजा बीमारियां, कमजोर इम्यून सिस्टम और आखिरकार मौत। इसी के साथ ही दूसरा सबसे बड़ा कारण होता है फ्री रेडिकल्स। ये हमारी कोशिकाओं में ऊर्जा बनाने वाली प्रक्रिया के दौरान निकलते हैं जो हमारे शरीर के अंदर जंग लगाने का काम करते हैं, जिसे हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ये भी बुढ़ापे और मौत की बड़ी वजहों में से एक है जो हमें धीरे धीरे बूढ़ा और बीमार बनाता है और आखिर में मौत की एक बड़ी वजह बनता है। चलो इसे भी पूरी साइंटिफिक लेकिन आसान भाषा में समझते हैं। फ्री रेडिकल्स असल में अधूरी यानी अनस्टेबल अणु या परमाणु होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन की जोड़ी पूरी नहीं होती। हर परमाणु चाहता है कि उसके इलेक्ट्रॉन जोड़े में रहे। फ्री रेडिकल्स के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इसलिए बहुत रिएक्टिव और खतरनाक बन जाता है और अपने इलेक्ट्रॉन की जोड़ी पूरी करने के लिए किसी भी हेल्दी मॉलिक्यूल्स या सेल से इलेक्ट्रॉन छीन लेता है, जिससे सेल के अंदर का डीएनए डैमेज हो जाता है। इसी तरह सेल डिवाइड ना होकर नष्ट हो जाते हैं। ऐसे ही कुछ प्राकृतिक में पाए जाने वाले एनिमल्स जैसे लेबस्टर या हाइड्रा के अंदर ऐसी कोई भी प्रक्रिया नहीं होती है, इसलिए वो प्रैक्टिकली अमर हैं अगर बाहरी खतरे ना हो तो। क्योंकि जहाँ समुद्र में रहने वाला लेबस्टर की बात करें तो उम्र बढ़ने पर भी बूढ़ा नहीं होता, बल्कि इसका शरीर और बड़ा और ताकतवर होता जाता है क्योंकि इसके अंदर एक एंजाइम टेलोमेर्स लगातार एक्टिव रहता है। यानी इसकी कोशिकाएं अपने डीएनए को टेलोमेर्स को बार बार रिपेयर करती रहती हैं। वैज्ञानिकों ने पाया कि लेबस्टर 100 साल से ज्यादा जीवित रह सकते हैं। वहीं अगर बात हाइड्रा की करें तो पानी में रहने वाला यह छोटा सा जीव कभी बूढ़ा नहीं होता। इसका शरीर लगातार नई कोशिकाएं बनाता रहता है। अगर इसे काट भी दो तो हर टुकड़ा फिर से पूरा हाइड्रा बन जाता है। रिसर्च में पाया गया कि इसकी कोशिकाओं में टेलोमेर्स कभी छोटे ही नहीं होते, मतलब हाइड्रा जीवित रूप से अमर है। अगर कोई बाहरी कारण जैसे कि शिकारी इसका शिकार न करे तो ये कभी नहीं मरेगा। वैज्ञानिक आज इन्हीं जीवों में रिसर्च करके इंसानी कोशिकाओं में सेल्फ रेगुलेशन सिस्टम एक्टिव करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे अमर तो नहीं लेकिन जीवित रहने की उम्र बढ़कर 150 से 200 साल या उससे ज्यादा जीवित रहने पर काम किया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं अभी तक कौन कौन से किस तरह की रिसर्च हुए हैं। साइंटिस्ट दुनिया भर में एंटी एजिंग या लॉन्गेविटी रिसर्च पर काम कर रहे हैं। कई प्रयोगों में टेलोमेर्स को बढ़ाने की कोशिश की गई, जैसे टेलोमेर्स एंजाइम थेरेपी। वैज्ञानिक अब इन टेलोमेर्स को फिर से लंबा करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ एक्सपेरिमेंट में यह प्रक्रिया सफल भी रही, जहां सेल की उम्र 30% तक बढ़ी है। अगर इंसानों पर सुरक्षित रूप से लागू हो गया तो मानव उम्र बढ़ने की दिशा में सबसे बड़ा कदम होगा। इस थेरेपी का यूज करके इंसान की उम्र को ज्यादा से ज्यादा 100-200 साल तक बढ़ाया जा सकता है। ऐसा ही एक रिसर्च है सेनोलोटिक दवाएं। जैसे जैसे हम बूढ़े होते जाते हैं शरीर में कुछ ज़ॉम्बी सेल्स जमा होने लगते हैं। ये खुद तो मरते नहीं लेकिन आसपास की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते रहते हैं। नई सेनोलोटिक दवाएं इन ज़ॉम्बी सेल्स को शरीर से हटाकर टिश्यू को फिर से जवान बनाने में मदद कर रही हैं। जानवरों पर किए गए टेस्ट में उम्र 20 से 35% तक बढ़ी हुई देखी गई। आर्टिफिशियल ऑर्गन्स एंड बायो प्रिंटिंग। भविष्य में शरीर को खराब होने वाले अंग जैसे दिल, किडनी, लीवर को 3D बायो प्रिंटिंग से घर में प्रिंटर की तरह तैयार किए जा सकेंगे। इसका मतलब शरीर के खराब हिस्से को रिपेयर करो और जिंदगी को आगे बढ़ाओ। सबसे क्रांतिकारी रिसर्च है यामानाका फैक्टर्स, जो उम्र बढ़ चुकी कोशिकाओं को दोबारा युवा बनाने की क्षमता रखते हैं। कई प्रयोगों में बुजुर्ग चूहों की आंखों की रोशनी वापस आई, कुछ में उनकी हड्डियां और मसल्स फिर से जवान जैसी बन गई। अगर यह तकनीक सुरक्षित रूप से इंसानों में काम कर गई तो एजिंग को पूरी तरह से रिवर्स करना भी संभव हो सकता है। वहीं आज वैज्ञानिक क्रिस्पर नाम की तकनीक से भी जीन बदलने की प्रक्रिया पर काम कर रहे हैं, जिससे हम अपने डैमेज डीएनए को रिपेयर करके अपनी उम्र बढ़ाने की प्रक्रिया को स्लो कर सकते हैं। तो दोस्तों, बुढ़ापा अब एक बीमारी की तरह माना जा रहा है और वैज्ञानिक इसे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। शायद हम अमर न बने, लेकिन इंसानी जिंदगी 150, 200 या उससे ज्यादा सालों तक बढ़ना अब सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं बल्कि आने वाला भविष्य है। और मैं मिलूंगा अगली वीडियो में जहां हम साइंस की उस दुनिया में जाएंगे जिसके बारे में दुनिया सोच भी नहीं पाती है। अगर आपको ऐसे विज्ञान से जुड़ी रोचक जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें